आप इंडिया में रह के फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे कर रहे हो। इस तरीके साथ फॉरेक्स में बिल्कुल काम मत कर देना, नहीं तो नोटिस पक्का है। मैंने इंडिया में रहते हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट की थी, वो है पीएमएलए रख सकती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ईडी कार्यवाही कर सकती है आपके ऊपर, आरबीआई एक्शन ले सकता है। उस वाले जुगाड़ से काम करते हैं, वो एक ना एक दिन धरे ही जाएंगे। तो हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। अब भाई जब से सेबी ने इंडिया में रेगुलेशन चेंज किया ना, यानी कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बनकर, मिड कैप एक्सपायरी बनकर, एक्सपायरीज की डेट को शिफ्ट कर, तब से बहुत से ट्रेडर्स इंडियन मार्केट से शिफ्ट होकर क्रिप्टो या फॉरेक्स की तरफ जाना चाहते हैं। अब क्रिप्टो में ट्रेडर्स को सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है भाई, जो पेनी कॉइन्स है ना, उनमें विश्वास नहीं बनता, प्रॉपर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स नहीं होते, और जो बढ़िया कॉइन्स है जैसे कि बीटीसी, इथेरियम, यहाँ पे भाई इतनी वॉलेटिलिटी है कि आम ट्रेडर पैसा ही नहीं बना पाता, पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है। कल रात को भी आपने देखा था, बड़ी क्वांटिटीज लिक्विडेट हुई बीटीसी में। अब क्या है, ट्रेडर का इंटरेस्ट पड़ता है फॉरेक्स की तरफ, और फॉरेक्स में भी मेनली हर ट्रेडर इंटरेस्टेड है इस टाइम गोल्ड, यूएस ऑयल, डाउ जोन्स, इन चीजों को ट्रेड करने में। बाकी करेंसी पेयर्स तो है ही है, करेंसी पेयर्स में ज्यादातर मैं देखा ट्रेडर ट्रेड नहीं करते, पर जब भी फॉरेक्स ट्रेडिंग का सवाल आता है इंडिया में बैठकर, तो ट्रेडर के माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, आप इंडिया में रह के फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे कर रहे हो। आज मैं आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके, कैसे इंडिया में रहते हुए लीगली इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं हम, हमारा ग्रुप, और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग, उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यानी कि हमारा चैनल भी फॉरेक्स नाम है, और ये वीडियो भी इसी ऊपर होगी कि इंडिया में रहते हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी कैसे है। अब सबसे पहले तो समझो फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। फॉरेक्स का वर्ड का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज को ट्रेड करना। एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि मैंने कुछ टाइम पहले डॉलर बाय किए, वो उस टाइम बाय किए मैंने 80 रुपीज के रेट पे, $1000, तो मैंने 80,000 का सामान खरीदा प्लस चार्जेस। अब आज की डेट में डॉलर बेचने है तो वो 86,000 है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यूएसडी आईएनआर को ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसे ही ये करेंसी पेयर्स है, यूरो यूएसडी, इसमें आपको यूएसडी आईएनआर भी मिल जाएगा। 88.7040 है इसका इस टाइम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप करेंसीज को ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो, फॉरेन स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो आप भाई, यहाँ पे डाउ जोन्स को ट्रेड कर सकते हो, मतलब फॉरेन के इंडेक्सेस को। आप यहाँ पे FI40, यूएस ऑयल जैसे कमोडिटीज इंडिया में क्रूड करते हो ना, ऐसे ये सब चीजों को ट्रेड कर सकते हो। ये सब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंडर आती है। पर मेन चीज, इंडिया में हर कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग करने से डरता है। क्यों? आपको मैं थोड़ा सा रूल समझा देता हूँ। आरबीआई क्या कहती है, एज एन इंडिविजुअल, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा नाम है मिस्टर ए, अब मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है। अब ये तो है नहीं कि जीरो धार धन एंजल वन पे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो जाएगी। इसके लिए आपको ब्रोकर तो चाहिए होगा ना, जो फॉरेक्स के ये गोल्ड का ऑप्शन दे, आपको यूएस ऑयल का ऑप्शन दे। कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करोगे, एक कंपनी मैं चूज करता हूँ, इस कंपनी का नाम समझो एक्सनेस है, वेंटेज है, एक्सएम है, कोई भी नाम है, कोई भी एबीसी नाम है। अब ये सब कंपनीज इंडिया में तो रजिस्टर हो नहीं सकती, इंडिया में तो फॉरेक्स ट्रेडिंग रेगुलेटेड ही नहीं है। अगर हमारे देश में फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर किसी तरह की रेगुलेशन नहीं है, तो क्या कोई कंपनी इंडिया में आके लाइसेंस दे सकती है? नहीं भाई, गवर्नमेंट कहती है अगर मिस्टर ए फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए पैसा एक्सनेस में, वेंटेज में, एक्सएम में डालता है, यानी कि इंडिया का पैसा देश से बाहर जाता है, हमारा आईएनआर वीक हो जाएगा। ठीक है भाई, डिमांड सप्लाई की गेम है ना, हम अपना यूपी बाहर सप्लाई करी जा रहे हैं, उनके पास यूपी ज्यादा हो जाएगा, हमारे यूपी की डिमांड वीक हो जाएगी। आपको दिख भी है यूपी की डिमांड वीक हो रही है। तो भाई साहब यहाँ पे अब क्या होगा, गवर्नमेंट कहती है आप एक इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, आपके ऊपर पीएमएलए रख सकती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आपके ऊपर ईडी कार्यवाही कर सकती है, आपके ऊपर आरबीआई एक्शन ले सकता है। क्योंकि अपने देश से पैसा बाहर भेजना और बाहर से पैसा अपने देश में आना फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग इज नॉट लीगल इन इंडिया, बिल्कुल भी लीगल नहीं है। समझना, पूरा कंसेप्ट समझना। आप अब सोच रहे होगे अगर ये लीगल है ही नहीं तो मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरे साथ बैठे और लोग कैसे कर रहे हैं, वो भी अभी आपको बताएंगे। बट आप अभी तक आप ये समझ गए कि ये इलीगल है ही नहीं इंडिया में, आप इसको कर ही नहीं सकते। अब भाई जो चीज इंडिया में लीगल है वो है क्रिप्टो। क्रिप्टो को आप इंडिया में रहते हुए बाय सेल कर सकते हो, 30% का टैक्स देना पड़ता है, 30% टैक्स लगता है क्रिप्टो ऊपर। आराम से खरीदो बेचो, 100% लीगल। ठीक है, अगर आप FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे CFD ट्रेडिंग करते हो, जैसे आपको पता होगा डाइटा, कॉइन, DCX, अब इन प्लेटफॉर्म्स पे 30% टैक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप क्रिप्टो नहीं ट्रेड कर रहे, यहाँ पे आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो, डिफरेंस है, डेरिवेटिव ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे 30% टैक्स भी नहीं लगता। बट क्रिप्टो आप इंडिया में कर सकते हो, 30% टैक्स है, गवर्नमेंट को 30% टैक्स दो, क्रिप्टो से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला मेजर रूट मैं आपको बता देता हूँ।
हूँ। मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए क्रिप्टो बाय करेगा, ठीक है। मिस्टर ए ने किए क्रिप्टो बाय, ये मिस्टर बी से कर दिए, ये किसी क्रिप्टो एक्सचेंज से कर दिए, ये बाइनेंस से कर दिए, किसी से भी कर दिए क्रिप्टो बाय, ठीक है, किसी से भी कर दिए, बिंगेक्स से कर दिए, अब तो बिंगेक्स बंद हो चुका है, किसी से भी कर दिए क्रिप्टो बाय। अब मिस्टर ए ने जब क्रिप्टो बाय किए, इसके पास एक वॉलेट होगा, ट्रस्ट वॉलेट हो सकता है, बिंगेक्स हो सकता है, कोई भी वॉलेट हो सकता है। इसने ये क्रिप्टो अपने वॉलेट में डाल दिए। अभी तक मिस्टर ए ने कोई गलत काम किया? बिल्कुल भी नहीं। क्रिप्टो इंडिया में अलाउड है भाई। जब क्रिप्टो बेचेगा मिस्टर ए तो उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर, सिंपल। अब मिस्टर ए क्या करेगा, ये वॉलेट से क्रिप्टो ब्रोकर को ट्रांसफर करेगा, एक्सनेस में, वेंटेज में, एक्सएम में, किसी भी ब्रोकर में जिसमें मिस्टर ए ट्रांसफर करना चाहता है। अब ये क्रिप्टो जब मिस्टर ए ने यहाँ पे ट्रांसफर किए तो क्या इसने आईएनआर बाहर भेजा? वो तो क्रिप्टो बाय कर चुका हुआ ना उस आईएनआर का। हुआ कुछ इलीगल? बिल्कुल भी नहीं। ये एक जिसको आप कह दो जुगाड़ सिस्टम है, जिसके साथ मोस्ट ऑफ द फॉरेक्स ट्रेडर्स इंडिया में अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब ये गलत जुगाड़ की भी बात करता हूँ, जो फॉरेक्स ट्रेडर उस वाले जुगाड़ से काम करते हैं वो एक ना एक दिन धरे ही जाएंगे। अब ये रूट तो हो गया लीगल। अब जब प्रॉफिट विड्रॉ किया, वॉलेट में दिया, वॉलेट से बेचा, टैक्स दिया 30% का, प्रॉफिट अपने घर। अगर आप वैसे भी आज की डेट में अच्छी खासी एक इनकम अर्न करते हो तो टैक्स स्लैब तो वैसे ही 30% है ना, तो क्रिप्टो पे भी 30% है, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ये तो हो गया एक रास्ता। अब भाई जो गलत रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं बेसिकली ना, अब देखो ब्रोकर्स हैं, जो वॉलेट्स होते हैं ना, वॉलेट ऑपरेट करना इतना आसान नहीं है। मैं तो समझता हूँ भाई, अगर किसी को टेक्निकल नॉलेज नहीं ना, उसके लिए ट्रेडिंग बनाई नहीं, ठीक है, बट फिर भी हर कोई चाहता है कि वो ट्रेडिंग करे आज के टाइम में। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब ये सभी ब्रोकर्स जो है ना, एक्सनेस, वेंटेज, एक्सएम, ये बहुत शाते हैं। इंडिया इनकी मेन मार्केट है। इंडिया में फॉरेक्स रेगुलेटेड नहीं है, फिर भी इंडिया इनकी मेन मार्केट है। किसी भी ब्रोकर का नाम ले लो, जीटीसी, कोई भी, वीटी मार्केट्स, कोई भी ब्रोकर का नाम ले लो, सबकी मेन मार्केट्स में से इंडिया एक है। एक्सनेस टॉप 3 कंट्रीज में इंडिया आता है, वेंटेज टॉप 3 कंट्रीज में इंडिया आता है, एक्सएम सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इंडिया है, ठीक है। तो सबकी मार्केट इंडिया है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, इंडिया में हायर किए हुए हैं पीएसपीस। अब जितना ये सुनने में अच्छा लग रहा है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, उतना ये गलत काम है। ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, गोलगप्पा वाले का अकाउंट खुलवा दिया, कोई टिक्की बेचता है उसका अकाउंट खुलवा दिया, किसी लेबर का अकाउंट खुलवा दिया, कोई डम्मी कंपनी बना दी। इन कंपनीज के क्यूआर में पैसा डलवाते हैं, ठीक है। आपने एक्सनेस, एक्सएम, वेंटेज में पैसा डालना यूपीआई के थ्रू, बैंक डिपॉजिट के थ्रू, सबने फैसिलिटी दी हुई है। इनके अकाउंट में पैसा जाएगा, इनसे पैसा एक्सनेस ले लेगी हवाला रूट के थ्रू। हवाला आपको पता ही होगा, हवाला सबने सुना होगा। आपका पैसा ब्रोकर पास चला जाएगा। बट क्या आप सही काम कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे गलत चीज है, यूपीआई और बैंक डिपॉजिट के थ्रू फॉरेक्स में पैसा डिपॉजिट करना। अब बहुत बार जब भी मैं ऐसा टॉपिक को छेड़ता हूँ ना वीडियो में, तो नीचे कमेंट आता है, मैं तो ये काम 3 साल से कर रहा हूँ, मैं 4 साल से कर रहा हूँ। सर मैं किसी को नहीं रोक रहा, आप 4 साल के, आप 10 साल से कर रहे हो, आप करते हो, एक ना एक दिन परिणाम आपके सामने आ जाएगा। आने लग पड़े हुए हैं। एचडीएफसी, एसबीआई, ऐसे सभी बैंक्स ने एआई सिस्टम्स लगा दिए हैं। एडवांस इंटेलिजेंस सिस्टम्स है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एडवांस सिस्टम्स इतने हैं, ये ऐसे सभी खातों को ट्रैक करने लग पड़े हैं। और इन खातों के साथ जब आपका लेन देन होता है तो आपका पैसा वैसे ही बैंक ब्लॉक कर देता है। और सिर्फ यही नहीं, आपको आगे की भी स्टोरी बताता हूँ। अब भाई और भी कांड होता है जहाँ पे ये पीएसपी बहुत शैतान चीज है। ये ब्रोकर को कई बार बताता ही नहीं आपके पैसे आए हैं। आप पेमेंट करते हो, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाती, ब्रोकर के पास क्रेडिट ही नहीं होती। फिर लड़ाई झगड़ा चलता है, 1 महीना चलती है, फिर जाके आपकी पेमेंट होती है। तब तक आपकी रातों की नींद उड़ी रहती है। ये है दूसरा तरीका जो बिल्कुल गलत है। इस तरीके साथ फॉरेक्स में बिल्कुल काम मत कर देना, नहीं तो नोटिस पक्का है। अब आता है दूसरा रूट, प्रॉप फंडेड मॉडल। अब ये मैं कई बार बता चुका हूँ, जब तक आपने छोटी कैपिटल बिल्ड करनी, आपने $100, $200, $500 तक का पे आउट लेना है तो इट्स ओके। जब आप मारते हो ना इनसे बड़ा पे आउट, तो भाई ये किसी ना किसी रूल में फंसा के आपका काम तमाम कर देती। कोई भी फंडेड कंपनी हो दुनिया की, चाहे मेरे मुंह से ही आपने नाम सुना हो, चाहे ब्लूबेरी फंडेड ही क्यों ना हो, कोई भी कंपनी हो, इसी तरह से चलती। क्योंकि ये बेसिकली पूल ऑफ मनी वाला मॉडल है, ठीक है। मनी का पूल बना है, आप अकाउंट खरीद रहे हो, पूल बना है, पैसा आ रहा है। अब ये भी लीगल है, इसमें लीगल वाली कोई चीज नहीं है। सेकंड तो ऑप्शन आपके पास ये हो गया काम करने का। अब थर्ड ऑप्शन जो आपके पास काम करने का आता है वो है भाई दुबई की रेजिडेंसी। देखो अगर आप दुबई का एमिरेट्स आईडी बनवा देते हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट रूट के थ्रू, चाहे कंपनी खोल के, तो आप लीगली वहां पे एक फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा के उसमें ट्रेड कर सकते हो।
अब इससे टैक्स नहीं बचेगा। कुछ ट्रेडर्स मिसगाइड करते हैं कि इस चीज से टैक्स बच जाएगा, नहीं, टैक्स के लिए इंडियन रेजिडेंसी छोड़नी पड़ेगी, आपको 182 डेज से ज्यादा बाहर जाना पड़ेगा और 245 से कम, वो टैक्स आपका सीए आपको बेटर एक्सप्लेन कर देगा। बट इस रूट से भी आप फॉरेक्स कर सकते हो। अब मेरी बात करो मैं कैसे करता हूँ भाई, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने इंडिया में रहते हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट की थी, वो है क्रिप्टो वाले रूट के थ्रू किया था। क्रिप्टो बाय किया, फॉरेक्स ब्रोकर में ट्रांसफर किया, क्रिप्टो सेल किया, उस पर टैक्स दिया। अब मैं कैसे कर रहा हूँ, अब जब क्योंकि फॉरेक्स से अच्छा पैसा आने लग पड़ा, इंडियन मार्केट कंप्लीट छोड़ दी, क्रिप्टो करता हूँ, फॉरेक्स करता हूँ, तो अब मैं बेसिकली इस रूट के थ्रू करता हूँ। मेरे पास दुबई का गोल्डन वीजा है, मैं दुबई के गोल्डन वीजा होल्डर हूँ, मैंने आगे भी वीडियो डाली, कार्ड भी दिखाया, उसके बेसिस पे अब मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आपके पास दोनों तरह के, तीनों तरह के ऑप्शन है काम करने के। पर क्या इंडिया में रहते हुए आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर भी सकते हो, उसका जवाब मैंने आज आपको वीडियो में दे दिया। ठीक है, अब ये वीडियो बहुत देर से मांगी जा रही थी मेरे से, मैंने पहले भी बनाई थी, दोबारा भी बना दिया आपके लिए। होप आपको सब कुछ समझ में आया। कोई डाउट है अभी भी इस सारे प्रोसेस में तो बता दो। बाकी एक ही चीज कहूंगा, आप यूपीआई से कर रहे हो, बैंक से कर रहे हो, करते हो भाई, एक ना एक दिन फंसना तय है, ये बात मैं आपको पक्का बता सकता हूँ। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, फंसोगे ही फंसोगे। तो रूट प्रॉपर अडॉप्ट करो, ऐसा ना हो जितना पैसा आपने कमाया ना हो उससे ज्यादा फ्यूचर में आपको देना पड़ जाए। मैं डरा नहीं रहा, आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ये टैक्स वाली लाइन, लीगल वाली लाइन ही है। वहीं से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, फिर मैं ट्रेडिंग में आया, तो मुझे इन सब चीजों बारे आपसे शायद हल्की सी ज्यादा नॉलेज हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर कर देना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ताकि उनको इसके बारे में पता चल सके। लाइक और फॉलो कर देना ऐसे और एजुकेशनल कंटेंट के लिए। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।